एडवोकेट राम मोहन शर्मा ने थाना न्यू आगरा पुलिस के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। 10 फरवरी दिन मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष व्यक्त की और मांग की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से कि प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो और पीड़ित अधिवक्ता राम मोहन शर्मा को न्याय दिलाने की कृपा करें। सतीश ओबरॉय एवं पुत्र राजीव ओबरॉय के ऊपर 1,65,00,000 रुपए तकरीबन की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने कहा, थाना न्यू आगरा में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसमें जांच भी पीड़ित के पक्ष में आ चुकी है, लेकिन थाना न्यू आगरा पुलिस ने आरोपियों के साथ मिलकर जांच को बदल दिया और पीड़ित के ऊपर सेटलमेंट करने का दबाव बनाने लगे। पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी उसको दे चुका हूं। प्रकरण की निष्पक्ष जांच और मेरे पैसे मुझे वापस दिलाए जाएं। मैं राम मोहन शर्मा एडवोकेट, मैं दीवानी कचहरी में 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मामला है आपका? किस तरह से आप पीड़ित हुए? पुलिस से क्या कहना है? मामला ये है, एक सतीश ओबराय हैं जिनका ऑफिस संजय प्लेस में और जो 9 ईदगाह कॉलोनी में रहते हैं, न्यू ईदगाह कॉलोनी में। वो मेरे पिताजी के जो है मिलने वाले थे। काफ़ी समय से उनका मेरे घर पे आना जाना था। मेरे पिताजी की मृत्यु 2020 में हुई थी। उन्होंने मृत्यु से पूर्व मुझे बताया कि सतीश ओबराय ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए हैं। सतीश ओबराय जो है शेयर ट्रेडिंग का और ज़मीनों का काम करता है। उसने जो है ये लालच दिया मेरे पिताजी को कि मैं इसमें जो है जल्दी से जल्दी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें आधा मैं आपको दूंगा। मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात जब मैंने सतीश ओबराय से पैसे मांगे तो उसने मेरे को और मेरे लड़के को भी इसने विश्वास में ले लिया। वो धीरे धीरे करके उसने मुझसे, मेरे से और मेरे बेटे से 96,50,000 रुपये लिए, जिसके जो है साक्ष्य मैंने जो है पुलिस आयुक्त को दिया हुआ था। थाने जो है न्यू आगरा थाने में भी दिया, उसका पेन ड्राइव भी दिया। उनने जो सतीश ओबराय ने मुझसे कहा कि भाई मैं जो है इतने पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं ये जगह तुम्हारे नाम करा दूंगा। तो उन्होंने ना तो मेरे नाम जगह कराई ना मुझे पैसे दिए। जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला, मुझे मालूम पड़ी कि जो है इसकी जो है हालत जो सही नहीं है, मैं ज़्यादा में गया तो उसने मेरे को एक 50 लाख का चेक दिया, एक 66,50,000 का। उसने ये कहा कि जो है ये तुम्हारा मूल अमाउंट है और जो प्रॉफिट होगा मैं 2-4 दिन में दे दूंगा। जब मैं 2-4 दिन बाद मैं दोबारा गया तो मुझे मालूम पड़ी वो कब का ऑफिस बेच के और अपना घर बेच के जा चुका है। अब कहाँ स्थिति है? कहाँ रह रहा है वो इस समय दिल्ली अपने लड़के के पास रहता है वो। और जब ये जांच चल रही थी तो जो है एसीपी साहब की हरी पर्वत पे उनके वकील आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उन्होंने जवाब देना था वो जवाब दिया था। आपके वकील ने कोई जवाब दिया उसको? जी, आपकी तब से कौन लड़ रहा था? अभी लड़ने की जरूरत क्या, मैं स्वयं अधिवक्ता हूँ। अब कहाँ यहाँ है तो आगरा में? ये उन्होंने जो चेक दिए वो हैं, ये दोनों चेक हैं। ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया था जो उपायुक्त महोदय को, यहाँ से एसीपी के यहाँ से जो थाने से और एसीपी साहब से उन्होंने रिपोर्ट मंगाई थी। जो है एसीपी साहब ने जो है उसमें जो मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए थे, लेकिन जो है जैसे ही वो वहाँ पहुंची और मैंने ऑफिस में मालूम करा, मेरे को उन्होंने स्वयं दिखाई, उनके मुंशी जो बैठते हैं पेशकार, उसमें लिखा था कि मुकदमा पंजीकृत कर दें। लेकिन उसी बीच में मेरे पास में इसका जो है सतीश ओबराय के लड़के का फ़ोन आया, व्हाट्सअप कॉल उसने मुझे किया और उसने मुझसे कहा था 10-12 लाख रुपए में सेटलमेंट करो तो जो है मैं सेटलमेंट करा दूंगा। मैंने मना कर दिया तो बोला मैं 10-12 लाख रुपए में मैं और तरीके से खर्च कर दूंगा, मेरे पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। इतना हुआ है। उसके बाद में जो है जैसे मैं मालूम करने गया कि मेरी आगे क्या वो उसमें कार्रवाई हो रही है, तो मुझे मालूम पड़ी कि वो रिपोर्ट मेरी बदल दी गई, जो उसके साक्ष्य मैंने दे दिए हैं। अब ये पुलिस मेरे पर दबाव बना रही है। ये कह रहे हैं कि जो हम दोबारा उसकी जांच करा देंगे, आपका मुकदमा लिख जाएगा, ये कह रहे हैं वो। अभी और कुछ वकीलों का नाम बता रहे थे क्या? हाँ, वो जो है और वकीलों के माध्यम से मुझे फोन करा रहे हैं, अपने मिलने वाले वकीलों के माध्यम से फोन करा रहे हैं कि आगे मैं कोई कार्रवाई नहीं करूं, मैं किसी जो है मैं योगी जी के पास में नहीं जाऊं, मैं जो है कमिश्नर साहब के यहाँ नहीं जाऊं। धमका रहे हैं आपको? धमकी मिल रही है कुछ? नहीं, धमकी मेरे को कुछ नहीं मिल रही। अब आपकी क्या मांग है? क्या मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करी जाए। जो है मेरी जो जीवन भर की जमा पूंजी थी वो मैं ले गया। अब मेरे पास में आगे जो सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। एडवोकेट महाराणा प्रताप बार एसोसिएशन का अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना विधि प्रकोष्ठ। मेरा संज्ञान में मामला है कि हमारे जो बड़े भाई हैं राम मोहन शर्मा जी, इनसे किसी बिल्डर के द्वारा, जो कि कोई शेयर मार्केट का काम भी करता था, 1,20,00,000 के आसपास कुछ रुपए लिए निवेश के नाम पे। बाद में
जब निवेश के नाम पे पैसे लिए गए और जब ये गए वहाँ के प्रॉफिट वगैरह क्या इसमें आया, क्या हिसाब किताब है, तब मालूम चला वो अपने ऑफिस वगैरह बेच के चला गया यहाँ से। और बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से घोषित कर रहा है कि अब उसके पास कोई पैसे नहीं है। इनके पास कई तरीके के साक्ष्य भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हैं, जिन्होंने अपनी तहरीर के साथ पुलिस को पेन ड्राइव में लगा के दिए थे। कल भी मेरे सामने बैठे हुए थे, किसी अधिवक्ता महोदय का फ़ोन आया था, वो डीसीपी ऑफिस में बैठे हुए थे, तो वहाँ उनका यही था कि इस मामले में सेटलमेंट कर लो, किसी स्तर पर निपटा लो और इसमें कुछ नहीं। चूंकि वो रिपोर्ट इन्होंने भी देखी थी, हमने भी देखी थी अपनी आंखों से, उसमें फेवर में रिपोर्ट लगी थी, मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश थे। उसके बाद जो चीज़ें हुई कि आप इस तरीके से पुलिस दबाव बना के अब रिपोर्ट बदली जाएगी, मुकदमा पंजीकृत होगा, दूसरे सेक्शंस में होगा, तो ये पुलिस की कार्य प्रणाली पर सरासर सवाल उठाती। जहां मामला एक अधिवक्ता का होता है, ये बिल्कुल जेन्युइन मामला है, इतने पैसे दे सकते हैं, ITR भरते हैं, ये टैक्स पे ही है, अच्छे नागरिक हैं, तो जहां अधिवक्ता का कोई मामला आता है पुलिस इसी प्रकार से हाथ खड़ा कर लेती, दूसरे पक्ष से मिल जाती है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती। क्योंकि ओबराय के बेटे ने भी फोन पे इस तरीके से कहा था कि इतने पैसे मैं कहीं और दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा, तो इस मामले को मैं खत्म करा लूंगा। तो सीधा सीधा इस सारी स्थिति से पता चल रहा है पुलिस मिल गई है। पुलिस को मैं, माननीय कमिश्नर महोदय को मैं बताना चाहता हूं, एक अधिवक्ता का बिल्कुल मेहनत का, कमाई का पैसा है, अगर इसे वापस नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे और इसके विरुद्ध मुकदमा लिख के अगर ये धनराशि ना दिलाई गई, क्योंकि जांच में सारे तथ्य आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर आ जाएंगे, तो हमारा अनुरोध है मुकदमा लिख लें, अन्यथा हम आगे भी जाएंगे और आंदोलन करेंगे।